अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन से। सो थोड़ा रिवाइज करूंगी पिछला जो हमने पहले पढ़ा। उसमें हमने सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ा। सो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ये फिजियोलॉजी है। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटल स्टेज, इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटल स्टेज। ये जो स्टेज है ये यानी कि प्राइमरी एंड मल्टी दोनों मदर्स में ये सेम मतलब दोनों फीमेल्स में ये सेम रहता है। तो इसमें ड्यूरेशन जो है वो सेम रहती है। एंड फिजियोलॉजी में प्लेसेंटल सेपरेशन है, उसमें सेंट्रल सेपरेशन एंड मार्जिनल सेपरेशन आता था। सेंट्रल सेपरेशन को शूल्स मेथड भी बोलते हैं एंड मार्जिनल को मैथ्यू डकन मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है ये कैसे होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स है वो कैसे सेपरेट होते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं ये कैसे होते हैं। सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स में यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होते हैं, इसमें ये सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड वेट ऑफ द प्लेसेंटा। इन प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन एज वेल एज वेट ऑफ प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा मतलब नीचे की ओर जाता है यूट्राइन सेगमेंट में, तो तब भी सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं। और जो अटैचमेंट होता है मेम्ब्रेन्स का जो इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो वहां पे सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द attachment of membranes in the lower uterine segment separated during the stretching of lower uterine segment. So separation of membranes में इतना आता है। So उसके बाद हम पढ़ेंगे expulsion of placenta and membranes. Expulsion second is expulsion of placenta and membranes. तो जब कंप्लीटली सेपरेट होता है प्लेसेंटा, तो उसके बाद ये फोर्स डाउन हो जाता है, नीचे की ओर जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, या तो अपर पार्ट वेजिना के अपर पार्ट में जाएगा बाय द इफेक्टिव कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। बाय द इफेक्टिव कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे। सो उसके बाद क्या होता है,
तो उसके बाद क्या होता है, या तो एक्सपेल आउट हो जाएगा ये वॉलेंट्री कंट्रैक्शन से, या एब्डोमेन मसल की जो वॉलेंट्री कंट्रैक्शन है, या तो उसकी वजह से एक्सपेल आउट हो जाएगा, या तो हम मैन्युअली हमें मैनुअल प्रोसीजर हमें यूज करना है, या तो वैसे ही एक्सपेल मतलब एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ये आफ्टर complete separation of placenta, it is forced down into the lower uterine segment or upper part of the uterus or upper part of the vagina by effective contraction and retraction। by effective, तो इसमें क्या होता है, contractions होते हैं as well as and retraction of the uterus। इसके बाद क्या हम बोलेंगे, देयरफॉर मतलब इसका मतलब है फिर ये जब कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सपेल आउट हो जाएगा बाहर, जब एब्डोमिनल मसल्स की जब वॉलेंट्री कंट्रैक्शंस हो जाएगी, या तो अगर वैसे नहीं निकला तो हमें फिर मैन्युअली ये एक्सपेल आउट करना है। Therefore, it is expelled out by either voluntary contractions of abdominal muscle or by manipulative प्रोसीजर। या तो वैसे निकालना है, या तो मैन्युअली निकालना है, या तो खुद ब खुद निकल सकता है, या तो अगर नेचुरली निकलेगा तो हमें बाय हैंड से निकालना है ये। तो ये हो गया एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एज वेल एज मेम्ब्रेन्स। अब थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो मैनेजमेंट में हम क्या लिखेंगे, फिर मैनेजमेंट बहुत ही आसान है, हम खुद भी लिख सकते हैं। सो एज नर्सेज आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मैनेजमेंट में हम लिखेंगे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है हमें, मदर को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है, ऑब्जर्व करना है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है हमें, यानी कि जो प्लेसेंटा है हमें उसमें वो क्या करना है, हमें देखना है मदर जो है अगर प्लेसेंटा रिमूव हो गया है तो हमें देखना है कि ज्यादा ब्लीडिंग मत है। तो सेकंड पॉइंट जो है मदर को हमें अलो करना है कि वो अपने बेबी के साथ अच्छे से रहे, यानी कि बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाए मदर और बेबी के बीच में एक बॉन्ड हमें क्रिएट करना है, यानी कि उन दोनों मदर और चाइल्ड को हमें एक दूसरे के साथ रखना है। allow the mother to bond with the infant। और इसमें हमें क्या देखना है, हमें इसमें इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड रखना है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं रिकॉर्ड्स जो हमें होते हैं इसमें वो भी हमें मतलब रखने हैं, लाइक टाइम ऑफ द प्लेसेंटा कब डिलीवर हो गया है, टाइम हमें देखना है, टाइम ऑफ द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड एंड हाउ डिलीवर्ड।
सेकंड, हाउ प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, उसमें हमें देखना है मैन्युअली है, और मैन्युअली अगर है तो मीन्स हैंड से, और स्पॉन्टेनियसली, एंड हमें इसमें क्या करना है, नोट टाइम, अमाउंट, रूट, ये ऊपर लिखूंगी, टाइम, अमाउंट, रूट, तो फोर्थ पॉइंट, टाइम, अमाउंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इसमें देखना है, ऑफ ऑक्सीटोसिन, मैंने ऑक्सीटोसिन पहले भी बोला है ये क्या है। सो इसमें हमें ये भी याद रखना है, जो ऑक्सीटोसिन है वो हम कभी भी मतलब प्लेसेंटा डिलीवर होने से पहले नहीं देते, यानी कि सेकेंड स्टेज में वो नहीं देते हैं, वो हम तब देते हैं जब प्लेसेंटा हमें रिमूव करना हो,